वेलकम बैक स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। अब एचसीएफ बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को। हमारे पास अगर दो टर्म्स दी गई हैं तो हमने उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है बाय फैक्टराइजेशन। इसमें एक लॉन्ग फॉर्म भी होता है और एक हमारे पास फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। हमने जो भी यहाँ पे मेथड यूज करना है वो हम फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 21x² एंड 30y(x)(y)²। सिंपली हम क्या करेंगे, हम 21 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो 21 के एलसीएम में पेयर हमारे पास आ रहा है, जो फैक्टर है वो है 3 एंड 7। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है विच मीन एक्स हमारे पास 2 टाइम्स अवेलेबल है, तो उसको मैंने सिंगल लिख लिया यहाँ पे 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम। एंड सेकेंडली हमारे पास यहाँ अवेलेबल है वाई, तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई। 35 का पेयर आ रहा है हमारे पास 5 एंड 7। सिंपली यहाँ पे एक्स सिंगल स्टेट में गिवन है तो एक्स आएगा, एंड वाई स्क्वेयर गिवन है तो हम यहाँ पे वाई को 2 टाइम्स निकल लेंगे। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है अपने कॉमन फैक्टर। हमारे पास कौन से दो कॉमन नंबर हैं जो दोनों के अंदर इक्वल होने चाहिए और वो हमारे आंसर में आए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास इन दोनों में ये 7 कॉमन है, एंड सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, और लास्ट में हमारे पास ये y हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एंड सिंपली इसको आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी हैव 7xy, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 4x² - 9y² एंड 2x² - 3xy। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है हमारे पास, वो हो रहा है a² - b² इज इक्वल्स टू a+b इंटू a-b। सो सिंपली हमने यहाँ पे होल स्क्वेयर की वैल्यू को लिखा, एंड 4 का स्क्वेयर हमारे पास ऑब्वियसली होगा 2 एंड x² का x। सेम एज 9 के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 3, एंड y² के लिए आएगा y। अब हमारे पास फार्मूला आ चुका है, अब हमें सिंपली करना क्या है, इसको 1 टाइम लिखना है प्लस में, एंड सेकेंड टाइम हमें इसको लिखना है माइनस में। सो वी हैव 2x + 3y। हमने सबसे पहले इसको a+b लिखा, देन a-b विल बी 2x - 3y। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 2x² - 3xy। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टराइजेशन का लॉ होता है उसमें देखना है कि कुछ कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में। यस वी हैव अ कॉमन वैल्यू एस एक्स, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो सिंपली हमने x को कॉमन लिया, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 2x - 3y। एंड हमें फाइंड करना है इसका HCF, एंड HCF में हमें दोनों में कॉमन देखनी है कि कॉमन नंबर क्या आ रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2x - 3y इन दोनों में, तो यही हमारे HCF का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन इसका काफी इंटरेस्टिंग आ रहा है, जिसमें हमें सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे x³ - 1 एंड x² + x+1। हमें यहाँ पे अब फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे ये भी फार्मूला बन रहा है, और वो फार्मूला कौन सा है मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। वो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया a³ - b³ इज इक्वल्स टू a-b इंटू a² + ab + b²। अब क्योंकि यहाँ पे 1 गिवन है, 1 का आप क्यूब ले लें, स्क्वेयर ले लें, कुछ भी पावर के साथ आप उसको एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई कर लें, उसका आंसर 1 ही रहेगा। तो फॉर्मूले में हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आई x - 1 इंटू x² + x+1। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास x² + x+1। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है। और अगर हम देखें ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी ये दोनों कॉमन आ रही हैं। फर्स्ट वैल्यू में ये वाली वैल्यू, एंड सेकंड के अंदर भी हमारे पास ये कॉमन आ रही है। तो सिंपली हम इन दोनों को अपना HCF बनाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा x² + x+1। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 इसका गिवन है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है a³ + 2a² - 3a। तो सॉल्व करते हैं इसको। एंड सबसे पहले जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी चीज कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहे इन तीनों में। इन तीनों टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो है a, एंड आफ्टर टेकिंग a एज कॉमन वी हैव a² + 2a - 3।
अब हमें इसके ऊपर मल्टीप्लाई या फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। अब हमें यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। अब फैक्टराइजेशन के लिए हम सिंपली वही लॉ अप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने से, एन प्लस एन माइनस से क्या वैल्यू चाहिए। सिंपली हमने करना क्या होता है, अपने बोथ लेफ्ट और राइट साइड के एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे है हमारे पास ए स्क्वेयर इंटू माइनस थ्री, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो है हमारे पास माइनस थ्री ए स्क्वेयर, एंड प्लस माइनस से हमें सेंटर वैल्यू रिक्वायर्ड होती है जो कि है हमारे पास 2a। तो सिंपली हम 3 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई से जो भी आंसर आएगा हमने उसी वैल्यू का एलसीएम लेना है। सो 3 का एलसीएम सिंपली हमारे पास आएगा 3 इंटू वन 3 एंड 1 इंटू वन 1। तो पेयर हमारे पास क्या हुआ, 3 एंड 1। जब आप 3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3, एंड 3 को माइनस करोगे 1 के साथ तो आपका आंसर आएगा 2। और यही टर्म हमें रिक्वायर्ड थी, तो हम इसी को यहाँ पे यूज करेंगे। ए स्क्वेयर प्लस 3a, 1 नहीं लिखते, जस्ट हमने यहाँ पे साथ लिख दिया a माइनस थ्री। देन ऑब्वियसली इन दोनों में कॉमन आएगा हमारे पास a एंड a प्लस थ्री, एंड जो भी थर्ड नंबर का साइन होगा वो हमेशा हमारे पास कॉमन आएगा। तो यहाँ पे माइनस को हमने कॉमन लिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो वी विल टेक 1 एज कॉमन। तो वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, a प्लस थ्री। अब बहुत से कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा ये प्लस कहाँ से आया। तो जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। बोथ वैल्यूज अब हमारे पास इक्वलेंट है, तो यहाँ आएगा a प्लस थ्री, एंड रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी a माइनस वन। सेकेंड इसकी जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है वो है 2a³ प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। ऑब्वियसली सबसे पहले कॉमन आएगा हमारे पास यहाँ पे a, एंड वैल्यू रहेगी 2a स्क्वेयर प्लस 5a माइनस थ्री। सेम वही फैक्टराइजेशन का लॉ इस पे भी अप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे अपने बोथ टर्म्स को जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे हैं, एंड यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होके जो इसकी वैल्यू आई है वो है 6a माइनस वन। सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा, सिंपली हम वैल्यूज कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, एंड साथ में कॉमन आ रहा है a। हमने दोनों चीजें देखनी है, वैल्यू भी देखनी है यानी इसका कॉफिशिएंट भी देखना है, और वैल्यू को भी देखना है कि अगर वेरिएबल भी कॉमन आ रही हैं तो हम वेरिएबल को भी कॉमन निकालें। एंड वैल्यू रहेगी यहाँ पे a प्लस थ्री। थर्ड नंबर का साइन माइनस है तो ऑब्वियसली हम उसको कॉमन लेंगे, हमारे पास माइनस में कॉमन आ चुका है, एंड अगेन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 को कॉमन लेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे रहेगी a प्लस थ्री, एंड फाइनल हमारे पास इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो है a प्लस थ्री 2a माइनस वन। अगर हम गौर करें, हमने क्योंकि एचसीएफ फाइंड करना है और एचसीएफ में हमें इन दोनों में कॉमन टर्म्स चाहिए होती हैं, तो एचसीएफ में यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है दोनों में a, फिर कॉमन आ रहा है इन दोनों में a प्लस थ्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 इसका सेम पार्ट नंबर 4 की तरह ही है। सबसे पहले यहाँ वैल्यू दी गई है टी स्क्वेयर माइनस थ्री टी माइनस फोर। इसके ऊपर भी सिंपली हम मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे, वही काम हमने किया। मल्टीप्लाई से हमें क्या रिक्वायर्ड है, हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे अपने लेफ्ट और राइट टर्म को जो कि है हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वेयर इंटू माइनस फोर। तो मल्टीप्लाई से जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो है माइनस फोर टी स्क्वेयर, प्लस एंड माइनस से हमें सेंट्रल वैल्यू जो ये होती है ये रिक्वायर्ड होगी, तो वो आ रही है हमारे पास वैल्यू माइनस थ्री। सिंपली आप 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम आपके पास आएगा यहाँ पे। सिंपली अगर हम देखें 4 वन ज़ाज 4 एंड 1 इंटू वन, तो 4 इंटू वन, 4 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। 4 को माइनस करेंगे 1 के साथ तो आंसर आएगा आपके पास 3। अब असल चीज़ आती है यहाँ पे प्लेसिंग क्या करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है साइन माइनस का 3 के साथ, तो हम ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन लगा देंगे यहाँ पे माइनस, एंड 1 के साथ साइन लगा देंगे प्लस, जिसकी वजह से हमारा आंसर आएगा माइनस थ्री। तो पेयर हमारे पास आ चुका है, सिंपली हमने इसको मिड टर्म ब्रेक किया, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो है टी प्लस वन एंड टी माइनस फोर। सिंपली सेकेंड पार्ट आ रहा है इसका जो है टी स्क्वेयर प्लस फाइव टी प्लस फोर। सेम उस पर भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई की, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग सिंपल थी। 4 और 1 हमने कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए 5t रिक्वायर्ड था सेंट्रल वैल्यू। तो हमने क्या किया, एलसीएम तो हमारा 4 का आया हुआ था, अब हमें प्लस एंड माइनस से जो रिक्वायरमेंट थी वो थी हमारे पास 5t। तो सिंपली अगर हम 4 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5। तो सेम वही चीज हमने यहाँ पे की, 4 प्लस 1 आफ्टर टेकिंग कॉमन जो सिंपली हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है t प्लस फोर एंड t प्लस वन। थर्ड इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है टी स्क्वेयर माइनस वन
एंड इसके ऊपर हमारे पास सिंपली जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपली फार्मूला अप्लाई किया हमने, सो वी हैव टी प्लस वन एंड टी माइनस वन। अब इन तीनों में जो कॉमन टर्म है हमारे पास, वो कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, वो है टी प्लस वन, टी प्लस वन, टी प्लस वन। सो ये हमारा फाइनल HCF का आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास, जिसमें हमें अगेन सारा मिड टर्म रेकिंग से ही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रही है वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 15x प्लस 56। बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे मिड टर्म रेकिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। अब सिंपली हमें यहाँ मल्टीप्लाई से क्या रिक्वायर्ड है, हमने बोथ अपनी जो टर्म्स है लेफ्ट साइड और राइट साइड इनको मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स स्क्र विल बी मल्टीप्लाइड विद 56, सो आवर आंसर इज 56x स्क्वेयर। एंड सेंट्रल वैल्यू जो है, जो प्लस या फिर माइनस करने से हमें टर्म चाहिए, वो है 15x। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 56 का एलसीएम लेंगे एंड वी हैव एन एलसीएम ऑफ 56 एस। अब यहाँ पे आप देखें 2 इंटू टू, 1 कैरी, 2 इंटू 8, 2 14, 2 7 एंड 7 1। अब पेयर आपके पास जो यहाँ पे आ रहा है वो है 2 इंटू टू 4 एंड 4 इंटू टू एस 8 एंड सेकेंड पेयर आ रहा है आपके पास 7। अब हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, बार बार देखने के क्या मिड टर्म ब्रेकिंग के पेयर निकल रहे हैं, फिर जाके हमारा ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा कि हमें डायरेक्टली पेयर के बारे में पता होगा। इसकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये भी, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर्स पे भी पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप इसको मैनुअली करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आफ्टर टेकिंग द पेयर 8x एंड 7x, जो फाइनल हमारे पास आंसर इसका निकलता है वो है x प्लस 8 एंड x प्लस 7। बाकी सारा प्रोसेस इसका सेम रहेगा। सेकंड इसकी जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 24। सेम यहाँ पे भी हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होगी एंड इसकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग के पेयर हमारे पास आए हैं वो है 8x इन माइनस 3x। सिंपली इसमें भी वही प्रोसेस रिपीट किया एंड आफ्टर टेकिंग द होल प्रोसेस हमारे पास जो टर्म आ रही है वो है x प्लस 8 एंड x माइनस 3। अब लास्ट हमारे पास जिसका पार्ट है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। हमने सिंपली देखना है सबसे पहले कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, एंड यस वी हैव अ कॉमन वैल्यू एज x एंड रिमेनिंग वैल्यू रहेगी x प्लस 8। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इन तीनों में कॉमन है हमारे पास x प्लस 8, x प्लस 8 एंड x प्लस 8। तो हमारे HCF का आंसर भी होगा x प्लस 8। पार्ट नंबर 2 आ रहा है इसका, जिसमें अब हमें फाइंड आउट करना है HCF को, लेकिन हम उसे फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड के साथ। बड़े ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को समझना है, बड़ा इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बार ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको इसको प्रोसेस करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे पास मेन इस क्वेश्चन की जो साइकोलॉजी है, जो हमने मेन इस क्वेश्चन को क्लिक करना है वो कहाँ से करना है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है वैल्यू 27x क्यूब और यहाँ पे वैल्यू गिवन है 3x। बस इतनी चीज पे ही आपने फोकस रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन खुद ब खुद ही सॉल्व होता रहेगा। अब पहली चीज तो आपने ये देखना है कि आप इस 3 को किस टेबल तक मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर आए 27। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपने देखनी है, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम तो आपका आंसर आएगा 27। अब साथ में ये वैल्यू है एक्स क्यूब और हमारे पास यहाँ गिवन है एक्स, हमें इसको भी इसके इक्विवेलेंट बनाना है मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे वैल्यू है एक्स क्यूब, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है एक्स स्क्वेयर का, तो हम इस x को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वेयर के साथ। जिस नंबर के साथ हमने इस पहली टर्म को मल्टीप्लाई करवाया, सेम उसी के साथ हमें 2 को भी मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आएगा 27 एंड x जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा एक्स क्यूब। देन माइनस इंटू प्लस, क्योंकि 9 का साइन प्लस है तो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, 2 इंटू 9 विल बी 18 और साथ में वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वेयर। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, इनके सिंबल्स जो हैं, जो इनके साइन है वो चेंज करने हैं। अब इसका साइन था प्लस, इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका साइन था माइनस, कन्वर्ट हो जाएगा वो प्लस में। तो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगी कटिंग और यहाँ प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 27x स्क्वेयर एंड वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से -3x। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इसको।
तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है हमेशा, जिससे वो कंफ्यूज होते हैं और गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, क्या साइन यहाँ लिखें, प्लस लिखें कि माइनस लिखें। अब ये जो वैल्यू आई है क्वेश्चन की 27x² वट एवर, जो भी वैल्यू हो आपके पास क्वेश्चन के अंदर, इसका जो भी सिंबल हो आइदर प्लस और माइनस, हमें वही साइन यहाँ ऊपर ट्रांसफर करना है। अब क्योंकि यहाँ पे इसका साइन है प्लस, तो हम यहाँ पे लगा देंगे साइन प्लस, सेम वही लूप अप्लाई होगा। अब 3 को हमें इतना मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास वैल्यू आ जाए इक्वल टू 27, एंड 3 ऑब्वियसली विल बी 9 27, एंड x है और यहाँ पे x² है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली हम x के साथ। तो 3 9 27, x इंटू एक्स विल बी x², एंड कॉम्प्लीमेंट्री हमें यहाँ पे 2 को भी मल्टीप्लाई करना ही है, कंपल्सरी मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9x के साथ। तो माइनस प्लस विल बी माइनस, 9 2 विल बी 18, तो साथ में आ जाएगा x। सिंपली साइन यहाँ पे भी चेंज होंगे, इसका साइन था प्लस कन्वर्ट होके हो जाएगा माइनस, इसका साइन था माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो वैल्यू हमारे पास फर्दर क्या आएगी, ये वैल्यू तो हमारे पास कट जाएगी, एंड माइनस प्लस विल बी प्लस। अब यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे और आंसर क्या आएगा हमारे पास 15x। साइन क्या है प्लस का, तो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस में है, तो प्लस का साइन रहेगा, एंड ऊपर से जो वैल्यू रह चुकी थी -10, ये हमारे पास नीचे आ जाएगी एस -10। फिर वही लूप अप्लाई होगा। साइन क्या सबसे पहले यहाँ पे प्लस, तो साइन ऊपर जाएगा यहाँ पे हमारे पास प्लस का। अब 3 को यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आ जाए 15। सिर्फ फर्स्ट 2 नंबर्स को ही हम देख रहे हैं, बाकी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो 3 5 15, क्योंकि x यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 3 5 यहाँ पे वैल्यू आएगी 15, साथ में आ जाएगा x, माइनस प्लस विल बी माइनस, एंड 2 5 10। सो साइन चेंज करेंगे, प्लस इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका साइन था माइनस, इसका साइन हो जाएगा प्लस। एंड यहाँ अगर आप देखें ये कंप्लीट वैल्यू कट जाएगी, एंड माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, और आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 0, विच मीन कुछ भी नहीं बचा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर होगा एचसीएफ का, अगर हमारे पास क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा, तो ये जिस वजह से 0 आएगा, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, वही हमारा एचसीएफ होगा। जिस तरह यहाँ हमने इसको डिवाइड किया था 3x - 2 पे, तो आंसर 0 आया, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पार्ट 2 आ रहा है इसका, सेम वही हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अगेन हम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, सिर्फ हमने इसमें पहले हमारे पास जो टर्म है उसी को देखना है। तो यहाँ पे है x² और यहाँ अवेलेबल है हमारे पास x³। x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ बन जाए, देन ऑब्वियसली हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो x² इंटू एक्स विल बी x³, एम कंपल्सरी है हमारे पास इन सभी को भी मल्टीप्लाई करवाना। सो -4x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा उसका -4x², प्लस प्लस विल बी प्लस, एंड 3x विल बी 3x। सिंपल इन सब के चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो साइन आएगा प्लस, एंड यहाँ पे प्लस साइन है तो आ जाएगा हमारे पास माइनस, एंड आफ्टर इसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये तो हमारे पास वैल्यू कट जाएगी। माइनस प्लस विल बी माइनस, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -5x², प्लस माइनस विल बी माइनस, साइन आएगा बड़ी वैल्यू प्लस का, 23 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20x -15। अब दूसरा यहाँ पे इसका साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर करेंगे। अब x² को यहाँ तक मल्टीप्लाई हमें करना है उस नंबर तक के आंसर आए हमारे पास 5x², तो सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 5 के साथ। तो x² जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5x², एंड साथ में सिंबल क्या है माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, और साथ में साइन आ जाएगा हमारे पास x, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 5 विल बी 15। अब सभी के सिंबल्स को चेंज करेंगे, माइनस है तो आ जाएगा प्लस, प्लस आएगा माइनस, इधर माइनस है तो आ जाएगा प्लस। अब देखते हैं इनकी कटिंग हो सकती है, तो यस माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, एंड माइनस प्लस ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रही 0, एंड जब वैल्यू रह जाए हमारे पास 0, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हो हमारे एचसीएफ का आंसर भी वही होगा, विच इज x² - 4x + 3। ये हमारा आंसर है।
मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सेम वैसे ही है पार्ट नंबर 3 भी, हमें वैल्यूज दी गई हैं, सिंपली हम वही काम करेंगे। हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 6x³ प्लस 12x स्क्र प्लस 6x प्लस 12 को 2x³ प्लस 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 2 से। अगेन वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास कि हमने अपने फर्स्ट नंबर के जो कॉफिशिएंट है उसको देखना है कि हम 2 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इक्विवेलेंट वैल्यू 6 क्या है। एंड यहाँ पे जो पावर्स हैं वो तो ऑलरेडी हमारी मैच कर रही हैं, क्योंकि एक्स क्यूब को जब हम एक्स क्यूब के साथ देखें दोनों की पावर्स मैच कर रही हैं। यहाँ पे पावर से तो मल्टीप्लाई करना हमें ज़रूरी है ही नहीं, तो हमने सिंपली 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। याद रखें कि हमने सिर्फ फर्स्ट नंबर को ही देखना है और उसी से बारी बारी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 6x³। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6x² एंड यहाँ पे 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आएगा 6x एंड 2 इंटू 3 विल बी 6। अब ऑपोजिट साइन करेंगे, जिस जिसके साइन चेंज हो रहे हैं उनके साइन को चेंज करते हैं। इसका साइन प्लस था, साइन चेंज हो गया माइनस आएगा। यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन है तो वैल्यू सेम है, ऑपोजिट साइन हो वो उनकी डायरेक्टली कटिंग हो जाती है। हमने इनको कट कर दिया एंड यहाँ पे 6x माइनस 6x को भी हम कट कर रहे हैं। प्लस माइनस विल बी माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन इसके साथ प्लस आएगा तो 12 माइनस 6 आंसर आएगा 6x² प्लस यहाँ पे देखें प्लस माइनस विल बी माइनस लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन प्लस, तो यहाँ पे भी आंसर आया हमारे पास 6। अब क्या हुआ कि हमें आगे इसको कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो है x³ जबकि यहाँ जो वैल्यू दी गई है उसकी पावर है x²। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें इसको चेंज करना होता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ वैल्यू ऐसी कॉमन आती है जिसके थ्रू हम इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल लेके आ सकें। तो हमने यहाँ पे सिंपली 6x² प्लस 6 में से 3 को कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सिंपली हम 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 जो हमारे पास वहां पे हमारा क्वेश्चन था, अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर बन जाएगा एंड डिवाइड करेंगे इसको 2x² प्लस 2 से। अगेन वही हमने कॉन्सेप्ट देखना है फर्स्ट वैल्यू को कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमें नंबर के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं करवाना, जबकि यहाँ पावर x² है और यहाँ पे पावर x³ है। तो हम सिंपली x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव 2x³ एंड सिंपली ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 2 इंटू एक्स विल बी 2x। अब 2x² तो आ नहीं रहा, डेट इज वाई हमने ये वाली जो स्पेस है इसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा एंड यहाँ पे 2x आ चुका है हमारे पास। ऑपोजिट साइन चेंज करेंगे, ऑब्वियसली 2x³ माइनस 2x³ दोनों वैल्यू देखें अगर हम सेम है लेकिन साइन चेंज है तो ये भी कैंसिल हो जाएगी एंड 2x माइनस 2x ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो रिमाइंडर वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 2x² और यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास +2। अब क्या करना है, हमने सिंपली अगेन मल्टीप्लाई करना है इसको। तो हम देखेंगे 2x² को, सिर्फ पहली वैल्यू को ही देखना होता है। 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 2x² के इक्वल आए एंड डेट इज ऑब्वियसली 1। ये साइन अगेन कि ये प्लस कहाँ से आता है, यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आता है उसका जो भी साइन हो, जिस तरह यहाँ पे इसका साइन प्लस है वही साइन हमारे पास यहाँ ऊपर आता है। डेट इज वाई हमने यहाँ पे प्लस लिखा। तो 2x² 1 ज़ास 2x² एंड 2 1 ज़ास 2, इनके साइन आप चेंज कर लें सो आप देखेंगे कि ये सिंपली फिर कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी 0। अब करेंगे हम क्या, क्योंकि हमारे इसके थ्रू जो हमने इसके क्वेश्चन के थ्रू डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 0 आया। या ये भी वैल्यू ठीक है अगर हमारा HCF आया, लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x² प्लस 1 एंड ये हमारे HCF का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब हमने इनको डिवाइड कैसे करना है, किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हम सिंपली अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे इस सेकंड वैल्यू पे एंड इसको अभी छोड़ देंगे, इसको आगे जाके देखते हैं कि किसको किसके साथ डिवाइड करना है। सिंपली अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिंपली आप इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम वही काम 2x³ प्लस 4x² माइनस 16x हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर होगा एंड इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास x³ माइनस 4x। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। हमने क्या देखना है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे x³ है और यहाँ पे हमारी वैल्यू 2x³ है।
पावर्स तो मीट कर रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर की जरूरत है यानी कोफिशिएंट की। तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो वी विल हैव 2x क्यूब, एंड 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली इट विल बी 8x, तो सिंपली यहाँ पे 8x के साथ वैल्यू आएगी। अगेन यहाँ पे हम इनके साइन को चेंज करेंगे, इट विल बी माइनस एंड इसका साइन हो जाएगा प्लस, ये दोनों यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड यहाँ से अब हमारे पास वैल्यू आएगी 4x स्क्वेयर एंड माइनस प्लस, आंसर विल बी इन माइनस, तो आंसर आएगा 8x। अब थर्ड यहाँ पे हमने देखना है कि एक्स क्यूब था और यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वेयर है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। अब इनकी पावर मीट नहीं कर रही, अब इनकी पावर इक्वल नहीं है, डेट इज वाई हम यहाँ से अपना रिमाइंडर निकालेंगे एंड इसको आगे प्रोडक्ट पे डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 4, सो वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 4 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई है, 0 के साथ वहां जाके डिवाइड होगा, सो आंसर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वैल्यू रहेगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब हमें करना क्या है, अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, इसको और यहाँ पे एक वैल्यू थी हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 6x, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो सिंपली 3x स्क्वेयर माइनस 6x को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, जो यहाँ से हमने वैल्यू ली थी, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को सिंपली मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, सो वी विल हैव 3x स्क्वेयर, एंड 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस विल बी माइनस, एंड 3 2 6x। अब इनके ऑपोजिट साइन आएंगे और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 0, विच मीन यही हमारे ACF का आंसर है। अब इनमें से हम देख लेते हैं, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें, तो वी विल हैव अ कॉमन वैल्यू एज x, यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू रहेगी x माइनस 2, तो ये हमारे HCF का आंसर है। पार्ट नंबर 3 आ रहा है इसका, जिसमें अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। जैसे हमने इसके पार्ट नंबर 1 में एचसीएफ फाइंड आउट किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सेम वैसे अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एलसीएम विच इज लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, खाली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन दोनों में कॉमन थे वो लिख रहे थे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे अब कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है 2a स्क्र b, तो उसका पेयर अगर हम निकालें तो हमारे पास आ रहा है 2a स्क्र है, तो हम इसको 2 टाइम लिख लेंगे, एंड साथ में आएगा हमारे पास b। 4ab स्क्वेयर है, तो सेम 4 का एलसीएम नहीं, तो आंसर आएगा 2 इंटू 2a एंड b मल्टीप्लाई बाय b। 6ab है, 6ab का जब आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 2 इंटू 3, एंड साथ में हम लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाय b। अब एलसीएम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है इन तीनों में 2, एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये कॉमन आ रही है वैल्यू हमारे पास a की, एंड थर्ड पे हमारे पास जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो है b। तो कॉमन फैक्टर में जो नंबर आ रहे थे 2ab हमने उसको लिख लिया। अब नॉन कॉमन नंबर्स कौन कौन बचे हैं हमारे पास, एक तो बचा है यहाँ से सबसे पहले ये वाला 2, देन ये वाला 3, फिर बचा है हमारे पास एक ये a और एक बचा है ये वाला b, क्योंकि बाकी तो हमारे पास सिंपली हमने इनको कॉमन ले लिए हैं। तो हमारे पास अब नॉन कॉमन फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आएगा 2 इंटू 3 है 6, 6ab। अब कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है आपने नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर जो हमने निकाले थे सिंपली मल्टीप्लाई होंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, तो 2 इंटू 6 विल बी 12, a इंटू a विल बी a स्क्वेयर एंड b इंटू b विल बी b स्क्वेयर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। पार्ट नंबर 2 आ रहा है इसका, जो कि बिल्कुल सेम वैसे ही दिया गया है पहले क्वेश्चन की तरह। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स में हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास, तो सिंपली कॉमन आ रहा है हमारे पास एक्स एंड एक्स प्लस 1। सेकेंड है हमारे पास जो टर्म वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड सिंपली यहाँ पे कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वेयर, एंड वैल्यू रहेगी यहाँ पे एक्स प्लस 1। अब इसको मैंने एक और स्टेप में सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वेयर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था ए स्क्वेयर था तो हमने इसको 2 टाइम लिखा। जितने टाइम नंबर होगा हम उसको सिंपली ओपन कर लेंगे ताकि हमें उसको कॉमन टर्म निकालना ईजी हो जाए हमारे लिए। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो फैक्टर आ रहा है सबसे पहले वो तो आ रहा है एक x, एंड वैल्यू आ रही है x प्लस 1 एंड x प्लस 1। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास सिर्फ क्या वैल्यू बची है, एक यही वाला x जो कि नहीं आ रहा था, तो सिंपली हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर एंड साथ वैल्यू आएगी x प्लस 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सेम वही स्ट्रेटेजी इसमें भी अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होगी हमें। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है हमारे पास a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4, तो जैसे इसके आगे हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की
सेम वही हमारी तरह वही पैटर्न हम यूज करेंगे और हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होके पेयर आएंगे -2a कॉमन लेंगे एंड फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है a-2 इंटू a-2। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो है a² - 2a। इसमें हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, अगर हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लें, तो कॉमन आया a इंटू a-2। अब एलसीएम का प्रोसेस है, हमें कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे सिंपली आ रहा था a-2 इंटू a-2 एंड नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है हमारे पास a एंड साथ में हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ रहा है ये वाला a-2। तो हमने सिंपली क्या किया, अब a-2 दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वो क्या होगा, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वही एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई होगा एंड आंसर आएगा हमारे पास a इंटू a-2 होल स्क्वेयर। वैल्यू फोर्थ क्वेश्चन है इसका, जिसमें वैल्यू दी गई है हमें x⁴ - 16। अब यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है। अब फार्मूला वही फार्मूला अप्लाई होगा जो हम कब से करते आ रहे हैं, विच इज a² - b² इक्वल्स टू a+b इंटू a-b। यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्क्वेयर बनाएंगे x4। हम जानते हैं अगर हम स्क्वेयर x² का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x4 एंड 16 जो है वो स्क्वेयर आ सकता है हमारे पास, स्क्वायर रूट अगर हम लें तो सिंपली वैल्यू आएगी 4। फार्मूला अप्लाई किया, सो वी हैव x² + 4 इंटू x-4। सेकेंड टर्म जो हमें दी गई थी वो है यहाँ पे x³ - 4x। फार्मूला अप्लाई करने से पहले अगर हमने देखना है यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लें। तो यस वी हैव अ कॉमन वैल्यू एज x एंड रिमेनिंग वैल्यू रहेगी x² - 4। इससे आगे भी ये फॉर्मूला ओपन हो सकता है, लेकिन मैंने खुद ही इसको ओपन नहीं किया क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सिंपली x² - 4 x² - 4 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर इज x² - 4 एंड नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाएगा x² + 4 और साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी x की। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, स्टार्ट में हमारे पास आ जाएगा x एंड x² - 4 अगेन जिस तरह इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आएगी x4⁴ सेम वही यहाँ पे भी वैल्यू आएगी x² इंटू x² विल बी x4 एंड 4 इंटू 4 विल बी 16। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो पार्ट आ रहा है इसका जिसमें हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं, सेम हमें वही एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ है हमारे पास 16 - 4x²। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अगर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें। यस वी हैव अ कॉमन वैल्यू एज 4 एंड रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 4 - x²। एंड इसको देख के हमें हमेशा वो याद आती है कि हमने अपना फार्मूला अप्लाई करना है। सेम हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे। 4 होल स्क्वायर है हमारे पास 2 का एंड x² है x का। सिंपली फार्मूला को ओपन करेंगे, सो वी हैव 4 2 + x इंटू 2 - x। हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, एक स्टेप मजीद करेंगे ताकि हमारे पास फाइनली जब हमने एलसीएम लेना है तो हमारे पेयर जो है वो कॉमन आ सकें किसी तरह। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमने किया क्या, हमने यहाँ पे सिंपली इन वैल्यू को अरेंज किया। अरेंज करने पे x का साइन है प्लस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा x और साथ में 2 का साइन ऑब्वियसली प्लस है तो वो वैसे ही रहेगी। यहाँ वैल्यू है 2 - x। अब यहाँ हमें करना क्या है, इसको भी अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कुछ बनेगी -x + 2, क्योंकि 2 का तो साइन, हर वैल्यू का साइन उसकी लेफ्ट साइड पे होता है, 2 का साइन था प्लस। और हमें कभी भी इस तरह से वैल्यू नहीं चाहिए जिसमें साइन उसका, उस x का साइन उससे पहले माइनस हो, हमें ऑब्वियसली प्लस चाहिए होता है। तो एक स्टेप और करेंगे और यहाँ से इस माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे तो होगा क्या, ये जो प्लस है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब माइनस को जब कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारे पास स्टार्ट में, सो वी हैव 4x + 2 एंड वैल्यू बनेगी यहाँ पे x-2। थोड़ी सी वर्किंग इसकी देखें, मैंने क्या किया, -x + 2, मैं माइनस को जब कॉमन लूंगा तो x और इसका साइन था प्लस, तो माइनस प्लस विल बी माइनस और साइन रहेगा यहाँ पे माइनस का और वैल्यू आ जाएगी 2। तो यही प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। सेकंड वैल्यू इसकी आ रही है x² + x - 6। सिंपली मिड टर्म ब्रेक करेंगे और मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद जो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी वो है x + 3 इंटू x-2। थर्ड वैल्यू है इसकी 4 - x²। सेम ऊपर हमने इसको सॉल्व किया है, वही चीज़ हम रिपीट करेंगे। फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² का और वैल्यू बनेगी 2 + x इंटू 2 - x एंड अरेंज करके अगेन इसको भी लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से साइन माइनस का कॉमन आएगा। तो वी हैव x + 2 इंटू x - 2।
अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है अपना फार्मूला एलसीएम का, जो कि होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास x-2 एंड नॉन कॉमन फैक्टर में आ रही है वैल्यू हमारे पास -4, x+2 साथ में साइन है माइनस का, एंड साथ वैल्यू ये बची है x+3। अब सिंपली माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 4 स्टार्टिंग में आ जाएगा, x-2 इंटू x+2 हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं x² -4 एंड साथ वैल्यू रहेगी हमारे पास x+3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। यहाँ पे उसने खुद ही हमें बताया डैट वी हैव अ टू पॉलिनोमियल जिसका एचसीएफ है हमारे पास y-7। एलसीएम का उसका आंसर है ये जो वैल्यू हमें दी गई है, एंड साथ में उसने कहा डैट वन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू y² -5y-14। हमें यहाँ पे अदर पॉलिनोमियल विच मीन सेकंड पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है, बट बिफोर डूइंग दिस हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास यहाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू है जिसकी हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है, हम उसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने इस वैल्यू को मिड टर्म ब्रेक किया, तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई वो आई -7y + 2y। अब सिंपली इनको कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल थी उसको हमने मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है y-7 एंड y+2। अब मूव करते हैं और निकालते हैं इसका अदर वैल्यू जो कि इसकी सेकंड वैल्यू होगी, और यहाँ पे हम यूज करेंगे फार्मूला। अब फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो फार्मूला है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X। अब P ऑफ X हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल वैल्यू होगी और Q ऑफ X हमारी सेकंड पोलिनोमियल वैल्यू होगी। सिंपली प्लेसिंग में वैल्यूज को ऐड करते हैं, ये वैल्यू आई हमारे पास LCM की, एंड ये वैल्यू आ रही है हमारे पास HCF की। क्योंकि P ऑफ X की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एंड ये ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगी, तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिवाइड कर दिया, एंड Q ऑफ X हमने फाइंड आउट करना है तो हम इसको Q ऑफ X ही रहने देंगे। यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो रही है y-7 की y-7 के साथ। सो पीछे जो हमारे पास वैल्यू रह चुकी है वो है y³ -10y² + 11y + 70, और वो डिवाइड हो रही है y+2 पे। सिंपली उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद अपना फाइनल आंसर देखते हैं कि Q ऑफ X की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। डिवाइड करने के लिए हम इसको लॉन्ग फॉर्म पे डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली वही रूल जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमने देखा कि y है और यहाँ पे हमारे पास y³ है। अब हमारे पास इनकी डिग्रीज मैच नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली y को हमें y² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो y इंटू y² विल बी y³ एंड 2 इंटू y² विल बी 2y²। सिंपली यहाँ पे इनके साइन को चेंज करते हैं और ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस हमारे पास बनेगा प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन आएगा यहाँ पे माइनस, दैट इज वाई इट्स 12y² + 11y + 70। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे साइन होता है हमें उस साइन को ऊपर ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो साइन आ चुका है माइनस, एंड यहाँ पे अब हमने देखना है कि y किससे मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास 12y² आ सके। तो सिंपली y के पास सबसे पहले तो यहाँ पे 12 मिसिंग है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एज कोफिशिएंट 12, एंड y² बनाना है तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। सो वी विल हैव 12y², एंड साइन यहाँ पे प्लस इंटू माइनस विल भी आएगा माइनस, एंड प्लस माइनस विल बी माइनस क्योंकि 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 12 आर 24y। अब यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, इसका साइन था माइनस, ये बन जाएगा प्लस, इसका साइन था माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड प्लस प्लस विल बी प्लस, तो आंसर आएगा हमारे पास 35y + 70। अगेन y को मल्टीप्लाई करना है इतना कि हमारे पास 35y वैल्यू आ सके। y ऑलरेडी है हमारे पास, इसका साइन यहाँ पे प्लस था, तो सेम वही प्लस साइन हमारे पास यहाँ ऊपर ट्रांसफर होगा। तो y को हमने मल्टीप्लाई किया 35 से, सो y इंटू 35 विल बी 35y, एंड 2 इंटू 35 विल बी 70, एंड हमारा रिमाइंडर आफ्टर यहाँ पे कैंसिलेशन आएगा 0, विच मीन कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारे पास हमारे सेकंड पॉलिनोमियल का आंसर है। तो Q ऑफ X का आंसर होगा हमारे पास y² -12y + 35, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी है। सिंपली यहाँ पे उसने हमें खुद ही बता दिया कि एलसीएम और एचसीएफ जो टू पॉलिनोमियल्स भी बता दिए, एक P ऑफ X एंड Q ऑफ X। अब ध्यान से हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, मेजर हमारा काम यही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया एलसीएम, तो जो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ रही है ये हमारी एलसीएम की वैल्यू होगी।
सेकंड वैल्यू इसने बताई HCF की, तो ये जो सेकंड वैल्यू है ये हमारी HCF की वैल्यू आ चुकी है। अगेन यहाँ पे इसने बताया P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स, एंड नीचे उसने अगेन बता भी दिया कि P ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। अगेन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे Q ऑफ एक्स के आंसर को, यानी हमारा जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो फार्मूला हम वही यूज करेंगे जो था हमारे पास। मैंने उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके एक स्टेप में बना दिया। फार्मूला हमारे पास वही है LCF इंटू HCF इक्वल टू P ऑफ एक्स ओवर Q ऑफ एक्स। क्योंकि हमें Q ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास शेप उसकी वो आ गई LCF मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ एक्स। सिंपली वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं जिसकी जो वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू आई LCM की, HCF की वैल्यू आ चुकी है, एंड डिवाइड किया हमने उसको हमारे फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू विच इज 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास कटिंग हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 एंड 4 9 36, एक्स स्क्वेयर सिंपली कैंसिल हो रहा है हमारे पास इस एक्स स्क्वेयर के साथ, एंड जो ये है वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, अगर हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम आ रही थी x प्लस ए एंड x माइनस ए। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख भी दूं तो ये देखें a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो वैल्यू हमारे पास कैंसल आउट हो रही है, एक वैल्यू ये कैंसल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू पीछे बचेगी क्या? हमारे पास पीछे जो वैल्यू बची है वो ये आपके सामने है 9x क्यूब एंड x क्यूब माइनस a क्यूब, तो यही हमारा सिंपली आंसर होगा। 4.3 का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अगेन यहाँ पे वैल्यू हमने ध्यान से पहले निकाल लेनी है कि HCF और LCM की वैल्यू क्या दी गई है। HCF और LCM की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल HCF बताया गया है तो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू HCF की होगी एंड ये सेकंड वैल्यू हमारे पास हमारे LCM की होगी। अगेन हमें कह रहे हैं वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमें वहां पे एक पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रहा था, बट यहाँ पे सिंपली हमें एक पॉलिनोमियल की वैल्यू भी नहीं दी गई, हमें कहा गया कि उनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, विच मीन हमें P ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है Q ऑफ एक्स के साथ और वो एक ही आंसर हमारा आंसर होगा। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला लिखा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू P ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स। LCM की जगह LCM की वैल्यू आई एंड HCF की जगह पे HCF की वैल्यू को लिखा है। अब ये जो फार्मूला है अभी पीछे भी हमने देखा था विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ये थर्ड वैल्यू जो थी वो सेम वैसे ही आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें ये तीन वैल्यू आ रही हैं हमारे पास x प्लस ए की, तो जब हमारे पास लॉ एक्सपोनेंट का वही लगेगा कि बेसिस सेम पावर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो वी विल हैव x प्लस ए क्यूब, क्योंकि 3 टाइम हमारे पास वैल्यू है एंड सिंपली वैल्यू आ जाएगी x माइनस ए और 12x स्क्वायर हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा, तो ये हमारे पास हमारी प्रोडक्ट का आंसर होगा।